नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड और बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। किन्नौर के लिप्पा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। आनी में 3 मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आए, जबकि मंडी और कुल्लू में कई सड़कें बंद हैं। राहत कार्य जारी है और लापता महिलाओं की खोजबीन हो रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बादल फटने और लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर इसे केंद्र सरकार को भेजने पर सहमति दी। हालांकि जवाब देने पर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने आपदा के कारणों पर चिंता जताई। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। सभी मालिकों को 15 दिन में पंजीकरण करवाना होगा, वरना 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वर्तमान में केवल 160 कुत्तों का पंजीकरण हुआ है, जबकि संख्या 1500 से अधिक होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के खिलाड़ियों ने खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सीता गोसाई और ऋतु नेगी जैसे एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। निशात कुमार, जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक की ओर देख रहे हैं, ने अपने संघर्ष से प्रेरणा दी है। किरतपुर मनाली 4 लेन, जो पिछले 5 दिनों से बंद था, शुक्रवार सुबह 11 बजे फिर से बहाल कर दिया गया। लैंडस्लाइड से प्रभावित जगहों पर प्रशासन और NHAI की टीमों ने मलबा हटाया। हालांकि अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, इसलिए आम जनता को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण जिले में ईंधन संकट गहरा गया है। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति ठप होने से कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। निजी बसें भी डीजल की कमी से खड़ी हैं। प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं के लिए रिजर्व स्टॉक रखने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा की अवधि को वरिष्ठता और पदोन्नति में गिनने वाले एकल जज के आदेश पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। चंडीगढ़ के मनी माजरा में एक युवक रमेश का शव मिला। 25 वर्षीय रमेश, जो शिमला का निवासी था, गाड़ी ठीक करवाने आया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में नशे के ओवरडोज की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी सहायता नहीं की। मामले की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से सेब की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। लागत बढ़ने से बागवानी घाटे का सौदा बन चुकी है। डॉक्टर संजय कुमार ने FPO के माध्यम से मल्टी कमोडिटी क्रॉप क्लस्टर मॉडल अपनाने का सुझाव दिया, जिससे लागत घटेगी और बाजार तक पहुंच आसान होगी। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों और नगर परिषदों के चुनावों को उनके गठन के 2 साल तक टालने के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हालिया नगरपालिकाओं के गठन के कारण आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। शुक्रवार को विधेयकों पर प्रस्ताव रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सड़क बहाली और मणिमहेश यात्रा में फंसे तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि NHAI को सड़कों की जल्द बहाली के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। अब प्राधिकरण का एक वरिष्ठ अधिकारी भी सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहेगा। मनाली में आई बाढ़ के कारण पर्यटक फंस गए हैं। सभी मार्ग बंद होने से शहर सुनसान है और मोबाइल नेटवर्क भी ठप है। 1500 पर्यटक होटलों में रुके हुए हैं। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है, जबकि मौसम साफ होने पर कुछ पर्यटक पैदल लौट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी को समझौते के बाद 2 साल तक मुकदमे में उलझाना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए तलाक के फैसले को सही ठहराया। समझौते का उल्लंघन करना अदालत द्वारा क्रूरता माना गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सेस के माध्यम से आम जनता पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न सेस से प्राप्त राशि केवल जनहित कार्यों में खर्च की जाएगी। विधायक बिक्रम ठाकुर ने इन सेस की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, जबकि अग्निहोत्री ने एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति को सुधारने का आश्वासन दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।